पीडीएम ने आज दूसरी करारदाद जो पेश की और 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दबाव उन पर डाला जा रहा है कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो फैसला महफूज हुआ है, वो फैसला इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब के उनकी तोपों का रुख ईसीपी की तरफ था। अब हुकूमत भी उनको तनकीद का निशाना बना रही है कि क्यों आप इस फैसले पर बैठे हुए हैं। मरियम नवाज ने आज इतने तक कहा कि पाकिस्तान में एक ही चीज महफूज है और वो ममनुआ केस, फंडिंग केस का फैसला है। इसमें सबसे बड़ी मैं आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप जी। अच्छा, मेरे गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो हमारी इतला के मुताबिक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन है कि ये 22-23 जुलाई के बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था, तो आज 28 तारीख हो गई है, तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि क्या वजूहत पेश आ रही है। लेकिन जहाँ तक हमें इतलात मिल रही है वो लिखने लिखाने का मसला ये, वो कह रहे हैं कि 8 साल का ये मुकदमा था, इसके बाद ये चलता भी रहा और मसूद की बहस भी चलती रही, अकबर बाबर की बहस चलती, हम सारे सम अप करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो मेरी अपने जाती तौर पर मेरी इतला ये है कि 1-2 रोज में ये फैसला जो है अपना आ जाएगा। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारी जो कुरान जमात है उनको इस अंदाज से शको शुबा नहीं करना चाहिए। कुव्वत दिलशाद साहब, ये तो अगर आप इतला की बुनियाद पर कह रहे हैं, बड़ी अहम ये खबर है वैसे कि 1-2 रोज में ममनुआ केस फंडिंग का फैसला आ जाएगा। हाँ, ये मेरी अपनी जाती तौर पर इतलात हैं कि 1-2 रोज में आ जाएगा। पहले ख्याल था कि ये 24-25 को आने का इम्कान था, और ज्यादा से ज्यादा यह है कि कल तो मौका नहीं है 3-4 अगस्त तक ये फैसला अब आ जाए। लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी है, 2-4 दिन में आने वाला मामला है कि ये सारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। और साथ साथ ये भी है कि इसके बारे में बड़ी जो आज हमारे में मुझे हैरानगी हुई कि कुरान इत्तेहाद ने इतना ज्यादा जोर भी दिया और ये भी कहा कि हम धरना देंगे। धरना देने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन में ये फैसला आ जाएगा। और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है और सियासत का असर नो रुख का तयन भी कर सकता है। पीडीएम ने आज दूसरी करारदाद जो पेश की और 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दबाव उन पर डाला जा रहा है कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो फैसला महफूज हुआ है, वो फैसला इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब के उनकी तोपों का रुख ईसीपी की तरफ था। अब हुकूमत भी उनको तनकीद का निशाना बना रही है कि क्यों आप इस फैसले पर बैठे हुए हैं। मरियम नवाज ने आज इतने तक कहा कि पाकिस्तान में एक ही चीज महफूज है और वो ममनुआ केस, फंडिंग केस का फैसला है। इसमें सबसे बड़ी मैं आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप जी। अच्छा, मेरे गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो हमारी इतला के मुताबिक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन है कि ये 22-23 जुलाई के बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था, तो आज 28 तारीख हो गई है, तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि क्या वजूहत पेश आ रही है। लेकिन जहाँ तक हमें इतलात मिल रही है वो लिखने लिखाने का मसला ये, वो कह रहे हैं कि 8 साल का ये मुकदमा था, इसके बाद ये चलता भी रहा और मसूद की बहस भी चलती रही, अकबर बाबर की बहस चलती, हम सारे सम अप करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो मेरी अपने जाती तौर पर मेरी इतला ये है कि 1-2 रोज में ये फैसला जो है अपना आ जाएगा। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारी जो कुरान जमात है उनको इस अंदाज से शको शुबा नहीं करना चाहिए। कुव्वत दिलशाद साहब, ये तो अगर आप इतला की बुनियाद पर कह रहे हैं, बड़ी अहम ये खबर है वैसे कि 1-2 रोज में ममनुआ केस फंडिंग का फैसला आ जाएगा। हाँ, ये मेरी अपनी जाती तौर पर इतलात हैं कि 1-2 रोज में आ जाएगा। पहले ख्याल था कि ये 24-25 को आने का इम्कान था, और ज्यादा से ज्यादा यह है कि कल तो मौका नहीं है 3-4 अगस्त तक ये फैसला अब आ जाए। लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी है, 2-4 दिन में आने वाला मामला है कि ये सारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। और साथ साथ ये भी है कि इसके बारे में बड़ी जो आज हमारे में मुझे हैरानगी हुई कि कुरान इत्तेहाद ने इतना ज्यादा जोर भी दिया और ये भी कहा कि हम धरना देंगे। धरना देने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन में ये फैसला आ जाएगा। और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है और सियासत का असर नो रुख का तयन भी कर सकता है।